हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो हमारे समक्ष लिखा हुआ है पद परिचय, इस जो पद परिचय है इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब पद परिचय की जो परिभाषा क्या होती है मैं आपके समक्ष श्वेत पट पर लिख रहा हूं। उन्हें देखिए, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के यहां मैं भूल गया तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। अब मैं कुछ वाक्य आपके समक्ष लिख रहा हूं जो इसमें कौन कौन से शब्द जो है वो पद परिचय से संबंधित होते हैं। उन पदों का जो अर्थ युक्त जो अर्थ निकलता है उनको पद कहते हैं। उसके आधार पर, वाक्यों के आधार पर मैं आपको बतला रहा हूं। पहला वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मोहन आम खाता है। दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, वह जयपुर जाता है। तीसरा वाक्य, महेश बहुत चतुर है। तीसरा वाक्य लिख रहा हूं, गीता जाती है। ये चौथा वाक्य है। अगला वाक्य लिख रहा हूं, रोहन बहुत तेज दौड़ता है। महेश और सोहन खाना खा रहे हैं। अगला वाक्य लिख रहा हूं, अरे अरे यह क्या हो गया। अब ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों के द्वारा जो ये पद परिचय की जो परिभाषा है उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। यानी जितने भी वाक्य हैं, इन वाक्यों में जितने भी शब्द है, इन शब्दों का अपना अर्थ होता है और ये जो अर्थ निकल के सामने आते हैं, तो ये जो मोहन आम खाता है, वह जयपुर जाते हैं, प्रत्येक जो जितने भी शब्द है इन वाक्यों में ये अपना इनका अलग अर्थ निकलता है और इन्हें अलग अर्थ निकलने के कारण से प्रत्येक शब्द को हम पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय। अब ये जो जितने भी वाक्य हैं इनका व्याकरण की दृष्टि से अपना अलग अलग परिचय होता है, जो इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब जैसे पहला वाक्य, मोहन आम खाता है। अब मैं रेखांकित कर रहा हूं वो शब्द को व्याकरण की दृष्टि से कौन से पद को इंगित कर रहे हैं, यानी व्याकरण की दृष्टि से कौन से ऐसे शब्द हैं जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विस्मय आदि है, तो वो किसको इंगित कर रहे हैं? मोहन आम दोनों शब्द हैं संज्ञा शब्द के, ये इंगित कर रहे हैं
संज्ञा शब्द को। मोहन, मोहन है संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक है। आम संज्ञा शब्द है जो जातिवाचक है। खाता जो है ये क्रिया है। अगला है वह शब्द है, तो ये संबोधित कर रहा है सर्वनाम को। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से जो पद होते हैं, ये वह भी पद है, मोहन भी पद है, आम भी पद है, खाता भी पद है, खाता है पद है, जयपुर भी पद है, लेकिन इनका व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वो तथ्य सामने यानी जानकारी निकल के आ रही है, तो मोहन आम संज्ञा शब्द है, वह जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। महेश बहुत चतुर है, चतुर शब्द आ गया, ये आ गया विशेषण शब्द। व्याकरण की दृष्टि से इनका अपना अलग अलग पद परिचय निकल के आ रहा है। गीता जाती है, अब जाती है जो शब्द है ये मान लीजिए क्रिया, क्रिया है, अर्थात ये जाती है एक पद है जो क्रिया से संबंधित है व्याकरण की दृष्टि से। रोहन बहुत तेज दौड़ता है, अब तेज जो शब्द है वो दौड़ता क्रिया की विशेषता बतला, अर्थात क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार महेश और सोहन खाना खा रहे हैं। अब यहाँ जो और जो शब्द है ये वे व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द यानी पद है, यह है समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द है। अरे यह क्या हो गया, अरे जो शब्द है यह है इंगित कर रहा है व्याकरण की दृष्टि से विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अब ये जितने 7 वाक्य लिखे, इन सातों में जो एक या दो जो शब्द मैंने इंगित किए वो क्या है, ये व्याकरण की दृष्टि से अपना जो पदों की वो जानकारी देनी। यानी इस वाक्य में मोहन और आम संज्ञा शब्द जो इसका मोहन और आम का पद परिचय करना होता है। दूसरा वाक्य वह जयपुर जाता है, तो वह जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, तो इसका पद परिचय अपना होता है। महेश बहुत चतुर है, चतुर जो शब्द है वह विशेषण है, क्योंकि ये महेश के लिए इंगित कर रहा है। अब बहुत शब्द तो प्रविशेषण हो गया, वैसे प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता होता है, लेकिन हम केवल विशेषण से संबंधित बात है। गीता जाति, अब जाति है जो पद है वह क्रिया से संबंधित है। रोहन बहुत तेज दौड़ता, तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बतला है, अर्थात रोहन बहुत तेज दौड़ते हैं, मोहन दौड़ता है लेकिन उसकी गति क्या है, तेज है, तो क्रिया विशेषण आ गया तेज दौड़ना। महेश और सोहन खाना घर, और जो शब्द है वे समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात दो शब्दों या वाक्यांशों को इत्यादि जोड़ने को उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अरे यह क्या हो गया, अब अरे जो शब्द है यह पद जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय को इंगित कर रहा, जानकारी दे रहा। अब पुनः मैं ये बतला रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से जो पद होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से उनका पद परिचय किया जाता है वो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय, जो अव्यय शब्द होते हैं अव्ययकारी जिसमें क्रिया विशेषण है, संबोधक अव्यय है, और इसी कला समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक अव्यय आदि पदों की जानकारी दी जाती है। अब जो है आपके समक्ष में यानी जितने भी पद किसका पद परिचय किया जाता है, सबसे पहले हम संज्ञा शब्द का पद परिचय आता है। सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब इसके अंतर्गत वे कौन से शब्द हैं जिनके द्वारा संज्ञा शब्द की जानकारी ठीक तरह से दी जाए, यानी वो कौन से कारक है जिसके आधार पर संज्ञा शब्द को का जो पद परिचय जानकारी हम दे सके, उसको स्पष्ट कर सके। तो सबसे पहले आता है उसके कार्य बता रहा हूं। संज्ञा का प्रकार, सबसे पहले आता है संज्ञा का प्रकार, उसके बाद में है यानी उसका जो है लिंग उस शब्द का लिंग, यानी उस शब्द का लिंग है, उसका लिंग यहां लिख देता हूं मैं, उसका
लिंग। तीसरा कारक है उसका वचन, यानी संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, उसका वचन है। इसके आधार पर वह कारक भी, यानी उस वाक्य में है जो संज्ञा शब्द का हम पद परिचय दे रहे हैं, कौन सा कारक का प्रयोग किया गया और उसका उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध, यानी जो वाक्य होता है उस वाक्य में संज्ञा पद आते हैं, तो उस संज्ञा पद में हम उसका पद परिचय कौन कौन से कारकों के द्वारा बतला सकते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा का प्रकार है, उसका लिंग है, उसका वचन है, कारक है, कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, उस शब्द यानी संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कौन सा होता है, अर्थात संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना था। जैसे मैं उदाहरण, जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो हम लिखेंगे कि अमुक क्रिया का कर्ता या करने वाला तथा कर्म कारक है, जो उल्लेख करेंगे कि अमुक क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाता है। इस प्रकार संज्ञा शब्द का जो पद परिचय वो दिया जाता है। अब वाक्य लिख रहा हूं आपके समक्ष। सोहन पुस्तक पढ़ता है, ये आपके समक्ष है, यानी सोहन है पुस्तक पढ़ता है। अब हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें संज्ञा कौन कौन सी है। तो इसमें सोहन और पुस्तक जो शब्द है, पद है, वे दोनों संज्ञाएं हैं। तो सबसे पहले हम सोहन शब्द का पद परिचय करेंगे। सोहन लिख दिया। अब सोहन जो है वो संज्ञा का प्रकार, यानी कौन सी संज्ञा है, तो सोहन जो है पहले लिखेंगे संज्ञा, उसके बाद है यानी उस संज्ञा में इसका कौन सा प्रकार है वो हमें लिखेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा का प्रकार है, सोहन जो शब्द है व्यक्ति वाचक संज्ञा है। फिर आगे दे रखा है उसका लिंग, अर्थात सोहन जो शब्द है उसका लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो सोहन जो शब्द है यह है पुल्लिंग है। इसके आगे दे रखा है वचन, अर्थात एक वचन है या बहुवचन। तो सोहन एक वचन है, एक वचन। आगे है कारक, अर्थात जो सोहन जो शब्द है वह कौन सा कारक है। तो सोहन जो है कर्ता कारक है, तो यहां लिखेंगे कर्ता कारक। उसके बाद है उस शब्द का, अर्थात इस शब्द का जो क्रिया है पढ़ता है उसके साथ क्या संबंध है। तो यहां लिखेंगे पढ़ता है क्रिया का कर्ता। अब आगे देखिए दूसरा शब्द आ रहा है आपके समक्ष, पुस्तक। पुस्तक लिखेंगे, पद परिचय दे रहे हैं पुस्तक, पुस्तक का पद परिचय दे रहे हैं हम। तो पुस्तक जो शब्द है सबसे पहले संज्ञा का प्रकार, अर्थात संज्ञा है, पहले तो लिखेंगे संज्ञा। अब संज्ञा में प्रकार कौन सा है, पुस्तक यानी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बताया उसका लिंग, यानी जो पुस्तक शब्द से ही उसके व्यवहार से ही परिचित हो रहे हैं कि पुस्तक जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। इसके पश्चात बता रखा है कि वचन, तो पुस्तक जो शब्द है वो एक वचन है, एक वचन।
फिर आगे है वचन। कारक कौन सा है, अर्थात पुस्तक जो शब्द है वो कर्म कारक है, कर्म कारक। फिर उसके बाद है पुस्तक, अर्थात पढ़ता है क्रिया का कर्म, पढ़ता है क्रिया का कर्म। इस प्रकार इस वाक्य का ये पद परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब दूसरा वाक्य देखिए, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब यहां देखिए, राजेश, रमेश और पुस्तक यानी जो तीन शब्द है, इन तीन शब्दों का पद परिचय दिया जाएगा। तो सबसे पहले है राजेश, वही पहले वाली वाक्य के आधार पर संज्ञा का प्रकार यानी संज्ञा शब्द है ये। फिर प्रकार क्या है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद उसका लिंग यानी राजेश नाम से संबंधित हो रहा है व्यवहार के आधार पर, पुल्लिंग। फिर उसके बाद में वचन, एक वचन, एक वचन। फिर आगे हैं कारक। तो राजेश ने के, ने विभक्ति ने के साथ कर्ता कार। फिर उसके बाद में उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। जो दी जो क्रिया है, दी क्रिया का करता है। अब इसी प्रकार दूसरा शब्द आपके समक्ष रमेश है, क्या लिखेंगे, रमेश। रमेश है संज्ञा। उसके बाद में नाम से प्रसिद्ध है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही लिख देंगे, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। उसके बाद में वचन क्या है, एक वचन, एक वचन। फिर रमेश को यानी को के साथ ये कर्म कारक है, कर्म कारक। इसके अलावा जो है कारक है उसी शब्द का क्रिया के साथ संबंध, अर्थात दी क्रिया का कर्म। अब आगे देखिए, अब आपके समझ दे रखा है पुस्तक शब्द दे रखा है। अब पुस्तक शब्द का पद परिचय देंगे, यहां लिखेंगे पुस्तक। अब पुस्तक जो शब्द है वह है संज्ञा का प्रकार, यानी संज्ञा तो है, प्रकार कौन सा है, अर्थात जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। उसके पश्चात आपके समक्ष उसका लिंग, लिंग है स्त्रीलिंग। वचन, पुस्तक एक वचन, एक वचन। उसके पश्चात है कारक, अर्थात कर्म कारक। अर्थात इस प्रकार से आपके समक्ष वाक्य लिखकर विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी गई कि जो संज्ञा शब्द का है वो पद परिचय कौन कौन से कारकों के द्वारा दिया गया है। तो आप इस वीडियो में जो आप वाक्य लिखेंगे उनको ठीक तरह से इनसे पद परिचय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।